सलाम एवरीवन और वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद मुबारक। आप सबको बहुत लेट ईद विश कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे जो यूनी वाले हैं ना, मैं उनको अल्लाह जहन्नुम में उनका अलग से घर होगा उनका अलग से हिसाब होगा, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर पेपर हो रहे थे तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई ईद। इस दफ़ा मेरे टेस्ट हो रहे थे तो मैं फिर से सेलिब्रेट नहीं कर पाई। मतलब तय शहर होके तो यूनी गई थी। मैंने सोचा जब मैं आऊँगी तो मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी या यूनी जाते हुए स्टार्ट करूँगी, लेकिन मुझे टेस्ट की इतनी टेंशन थी कि मैंने स्टार्टिंग किया और जब मैं वहाँ से आई मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैंने आते साथ ही सो गई थी। और जब मैं उठी तो मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था, मैंने कहा यार ईद वाले दिन भी ऐसे गुजर गया मेरा। पर खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा फिर मैं दूसरे दिन करूँगी, लेकिन दूसरे दिन मेरा टेस्ट था। तीसरे दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं 7 दिन सोती रही। और आज है फोर्थ, चौथा दिन, लेकिन चौथा दिन रात का है वो भी ख़त्म हो गया है मतलब। और कल है 5वें दिन। और रात में मम्मा की फ्रेंड ने बताया कि वो कल घर पर आ रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मम्मा लोग और हम लोग कोई भी नहीं मिले थे, ज़्यादा कोई नहीं है, सिर्फ मम्मा की फ्रेंड, उनके हस्बैंड और उनके 3 बच्चे हैं। तो उन्होंने आना था हमारे घर पर। उनका काफ़ी टाइम हो गया, तुम तो आओगी नहीं, मैं ही आ जाती हूँ। तो उन्होंने रात में बताया। अब नेक्स्ट डे कल रात में मैंने शूट करने के बाद कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि मैं जो है सो गई थी, कुछ करने को ही नहीं था। क्योंकि हम लोग को जाना था ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैंने कहा जब सुबह ग्रॉसरी करेंगे तो फिर चीज़ें करेंगे। और सुबह जो है मैं जल्दी उठ गई थी, 11 बजे उठ गई आपको थी। ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई हमारे घर पर आ रहा है तो वो हमारे घर पर आके एक एक चीज़ देखेगा? मतलब ज़रूरी नहीं है भाई एक एक चीज़ को आप साफ़ करो, एक एक चीज़ को। अच्छा जब पाकिस्तान में थे ना तो वहाँ पे मुझे पता नहीं चलता था कुछ, क्योंकि हेल्पर्स वगैरह होती है। जब से यूरोप पे आया ना मुझे इतना पता चलने लगा। कोई भी दावत होती है मैं कहती हूँ अल्लाह खैर करे। मम्मा ने एक एक चीज़ का इतना ख्याल रखना होता है और मैं उतनी ही पढ़ूँ। और मम्मा को ना मेरी सफाई भी पसंद नहीं आती। जैसे मैंने अभी चादर बिछाई है, मम्मा को बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी कि तुमने कैसे बिछाई है। ये ऐसे बिछाते हैं, इसको ऐसा करते हैं मम्मा, अभी ऐसे करेंगे, अभी मैं दिखाती हूँ। और जो मैं पीछे बैठी हूँ ना इस सोफ़े पे, इसको भी चेंज करना है, कवर चेंज करना और सबसे बड़ा टास्क है इसका चेंज करना, क्योंकि इस पर मम्मा को इतनी सी भी सिलवटें नहीं पसंद, मतलब इतनी सी भी नहीं आनी चाहिए। अगर वो आई हैं सिलवटें तो उसका मतलब तुमने चादर सही नहीं बिछाई, कवर तुमने सही चेंज नहीं करा है। किस किस की अम्मा ऐसी हैं, या आप लोग उन इनमें से आते हैं, मेरी अम्मा की कैटेगरी में से आते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि मेरी अम्मा ऐसी है भाई, मुझे नहीं पता दूसरों की अम्मा ऐसी होती है या नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबकी अम्मा ऐसी होती हैं। और बच्चे इस चीज़ से परेशान हैं कि भाई इतना मेहमान आ रहे हैं, कौन से कोई आ गया कि वो आपकी एक एक दराज खोल के देखेगा, सब चीज़ें चेक करेगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन मम्माओं को सब चीज़ें परफेक्ट चाहिए और हम जो बच्चे हैं ना वो इतने ही निकम्मे हैं। लेकिन मम्मा के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा नहीं परफेक्ट, उनको नहीं सही लग रही। अब इसमें क्या क्या कमी है मुझे नहीं। अब ये सोफ़े में मैंने चढ़ा तो दिया कवर, लेकिन ये मम्मा को यहाँ से नहीं सिलवटें नज़र आ रही हैं तो और वहाँ से वो, तो मम्मा के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट नहीं है। मम्मा ने उतारनी है और दोबारा से उसको सही करके बिछानी है। और वेदर हो रहा है कुछ ऐसा, गर्मी सी हो रही है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और मैं सफाई को छोड़ के अब जाती हूँ किचन में, क्योंकि मम्मा को सफाई मेरी पसंद नहीं आती, तो फ़ायदा नहीं है करने का। तो इससे अच्छा किचन में आके मीठे की तैयारी कर लेते हैं। 2-3 ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी, 2-3 चीज़ें घर की मम्मा को लेनी थी। तो मम्मा ने कहा चलो जल्दी से चलते हैं और जल्दी से हम आते हैं, फटाफट जाते हैं और फटाफट से आते हैं। मैंने कहा फटाफट वाला काम तो आपका है नहीं, तो ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने मम्मा से बोला यहाँ से हम कोई डिज़र्ट ले लेते हैं। मम्मा ने कहा शराफत से घर पे बनाओ, इतना भी बंदे को काहे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं तो आपको सिर्फ एक एडवाइस कर रही थी, आइडिया दे रही थी कि ऐसा हो सकता। उसके बाद हम लोग वाकई में फटाफट गए, फटाफट आए। 1 घंटे भी हमारे को नहीं लगा और हम पहुंच गए थे और आ भी गए थे। और उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत चीज़ें मम्मा को लेनी थी, वो ली। और डिज़र्ट बॉल लेना था, क्योंकि यही कुछ टाइम पहले ना मुझसे टूट गया था, तो ये हम लोग ने लिया। और मैंने मम्मा से बोला मम्मा ये रखा, जैसे ही मैंने बोला मम्मा ये रखा, फिर मुझे एकदम से याद आ गया मैंने ही तोड़ा था। अभी मैंने अगर ये यहाँ पे मैंने कुछ बोल दिया ना तो वो मम्मा से अच्छी खासी मेरी क्लास लग जानी है, इसलिए मैं चुप रही। मैंने कहा जी जी ये ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है चिकन मसाला की तैयारी होनी शुरू हो गई है। इधर जो है बिरयानी का मसाला रेडी हो गया है, दूध बॉयल हो गया है। जब कोई आ रहा होता है ना तो मैं इतने समझ समझ से मम्मा से सारी चीज़ें पूछती हूँ, क्योंकि मम्मा को ये होता है कि अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। और यहाँ पे जो है ना मुझे फ्रूट कस्टर्ड बना रही थी मैं, जो कि मैं फ्रूट कस्टर्ड में फ्रूट मतलब मैं बनाना कस्टर्ड बना रही थी, तो मैं उसमें फ्रूट्स नहीं ऐड करती, मैं सिर्फ उसमें केक की लेयर लगाती हूँ, उसके बाद में कस्टर्ड, फिर बनाना की, फिर कस्टर्ड, ऐसे वाला लेयर लगाती हूँ। मैं केक वाला बनाती हूँ, लेकिन केक लेके आना भूल गए थे, तो मैंने कहा अब दोबारा कौन जाए और कौन लेकर आए।
तो मम्मा ने कहा अब तुम सारे फ्रूट्स डाल दो और उसका कस्टर्ड बना लो। उसमें मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं करूँगी। मम्मा ने कहा शराफत से कर लो। तो उसके अंदर मम्मा ने सारे फ्रूट्स ऐड करा, ग्रेप्स ऐड करवाए, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और बनाना। और एप्पल पे ना मुझे इतनी कोई वो हो रही थी क्योंकि मैं नहीं ऐड करती। मम्मा ने कहा एप्पल ऐड करो, शराफत से ऐड करो। मैंने ऐड करा। फिर ऊपर से उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने नट्स डाले। मम्मा ने कहा ऊपर से ना थोड़े से बहुत बनाना डाल दो। मैंने कहा मम्मा फ्रूट चाट नहीं बना रही, प्लीज़ मत डलवाएं। तो ऊपर से मैंने थोड़े बहुत नट्स डाले। और मुझे ना इस बाउल में अच्छा नहीं लग रहा था जो हम लोग लेकर आए ना। मैंने कहा मम्मा मैं उस पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसमें ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मैंने ना कस्टर्ड अब इस बाउल में जो है शिफ्ट कर लिया क्योंकि वो मुझे अजीब सा लग रहा था, तो इस बाउल में निकाल लिया। मम्मा की फ्रेंड आ गई थी और मम्मा खाने की या किसी चीज़ की भी, चाय नाश्ते किसी का भी शूट नहीं करने दिया। और खाने की तो बिल्कुल मम्मा मना करती हैं। तो मैंने हाफ़ टेबल सेट करके ना मम्मा से छुप के जल्दी से ये थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया था। सीन कुछ ये है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से दावत हो गई है, सब चले अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि किसी के साथ खाना ना बुरा भी लगता है कि हम दावत कही थी लेकिन सबने खा लिया था, मैंने नहीं खाया था। मैंने कहा नहीं मैं बाद में खाऊंगी। तो अब खाएंगे खाना और व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आप लोग को मिलती है अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।